आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसकी जो एक्सरसाइज है 2.3, एक्सरसाइज 2.3 आज हम करने जा रहे हैं। उसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमने पहले वाले में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी हो गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके जो भी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद में हमारे पास एक टॉपिक बचेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर हमारी समरी आ जाएगी। तो चलो 2.4 के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो हम कर लेते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन ए फैक्टर। ओके, हमें यहाँ पे पता करना है कि ये जो फैक्टर दिया हुआ है ये इस पॉलिनोमियल का है कि नहीं है। सभी पॉलिनोमियल, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं, राइट। इन सभी पॉलिनोमियल्स का हमें वन बाय वन चेक करना है कि ये जो फैक्टर है ये पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल का है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम याद होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी फैक्टर है, मान लो अगर हमारा फैक्टर दिया हुआ है x प्लस ए, और अगर हमें पर्टिकुलर चेक करना है किसी पी एक्स के लिए, पी एक्स में से कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि ये जो फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल का है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करते थे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस ए इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू कितनी निकल, माइनस ए निकल गई। तो हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू इस फैक्टर से निकल गई तो वो वैल्यू फिर हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, p माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। अगर p माइनस ए निकालने पे अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो यस, हम बोलेंगे कि ये जो फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये इसके इक्वल 0 नहीं होता है तो ये जो फैक्टर है ये इस पर्टिकुलर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को थ्योरम याद होगी, उसी के हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। अभी फर्स्ट है हमारा पी एक्स, लिखते हैं। फर्स्ट पी एक्स हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। हमारा फैक्टर क्या दिया हुआ, फैक्टर हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन को इक्वल टू 0 किया, इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, p माइनस वन की वैल्यू निकालते हैं। p माइनस वन मीन्स x की जगह हम क्या पुट करने हो जा रहे हैं, x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे माइनस वन, राइट। यहां पे करते हैं माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन की पावर 2 माइनस वन प्लस वन, राइट। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ये है माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस वन है, मतलब माइनस का साइन है, और माइनस के साइन के ऊपर जो पावर है अगर वो पावर ओड में आती है, ओड मीन्स 1 3 5 7, अगर ओड नंबर हो उसकी जो पावर है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा माइनस साइन ही आता है। ठीक है, अगर इसके अपोजिट दूसरा हो कि अगर ब्रैकेट में माइनस माइनस का साइन है और उसकी जो पावर है अगर वो इवन नंबर हो, अगर वो इवन नंबर हो, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 ऐसे हो, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस वन है, देखो वन की पावर तो 3 है तो वन का तो वन ही रहेगा, माइनस की पावर 3 होगी तो वो कितना आ जाएगा, ओड है तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस वन आ गया, यहाँ पे इवन है तो इसीलिए वन आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, ये आ गई 0 हमारे। तो p माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। p माइनस वन इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स यस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम सेकंड के लिए चेक करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है हमारा पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल है हमारा px इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। वही है, फैक्टर हमारा क्या था, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, माइनस वन, राइट। यहां तो हम क्या करेंगे, p माइनस वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस वन की पावर 4 माइनस वन की पावर 3 प्लस माइनस वन की पावर स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन।
ये तो इवन है तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ओड है इसकी पावर तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। इधर देखो ये तो प्लस है बट ब्रैकेट में जो है ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। इधर देखो ये तो प्लस ही रहेगा लेकिन जो ब्रैकेट वाला है ये कितना हो जाएगा, ये भी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, ये प्लस है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये -1 हो गया, +1 हो गया। एक बार यहाँ पे भी थोड़ा बता देती हूँ, 1 यहाँ पे प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो 1 आ गया। ये प्लस है ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए +1 आ गया, -1 +1। ठीक है, -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, बट एक 1 बच गया। तो जो हमारा p -1 है वो = 0 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, p -1 is not equal to 0, so x plus 1 is not a factor of this polynomial। ठीक है, x plus 1 जो फैक्टर है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा x की पावर px लिख लेती हूँ मैं। px कितना है, x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, फैक्टर कौन सा है हमारा, x प्लस 1 को चेक करना है, तो x प्लस 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ओके, ये पुट करते हैं तो p -1 की वैल्यू निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। ठीक है, ये देखो इवन है तो 1 हो जाएगा, ये +3, ये इवन है तो ये कितना हो जाएगा, -1 होगा ये। ठीक है, ये +3 और ये इवन है, सॉरी ये ओड था इसलिए -1 हो गया, ये इवन है इसलिए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1। ओके, ये -1 +1 इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 देखो प्लस और -3 को 1 से किया तो ये कितना हो जाएगा, -3, 3 को 1 से किया तो ये, और ये प्लस प्लस हो गया तो ये प्लस का 3, -1 + 1, राइट। -3 कैंसिल हो गया +3 से, -1 कैंसिल हो गया 1 से, बट हमारा क्या बच गया, 1 बच गया। तो p जो -1 है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स p -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है देन इट मीन्स सो x plus 1 is not a factor of this polynomial। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में भी एक बार पुट करके देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, x³ माइनस x² माइनस, एक मिनट कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। x³ माइनस x² माइनस 2 + √2, ये है -2 + √2x प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका, माइनस, यस, x³ माइनस x² माइनस 2 + √2x प्लस √2। ठीक है, -2 + √2x प्लस √2। ठीक है, ये है हमारा। अभी हमने चेक कर क्या करना है, फैक्टर चेक करना है कि x + 1 है कि नहीं है। इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x कितना आ गया, -1 आ गया, तो x = -1 रख के देख, मान लो ये हमारा px है, राइट। तो हम p -1 निकालते हैं,
p -1 कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह हमने क्या रखा है? -1, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे? -1 पुट करेंगे। ओके, x क्यूब -1 की पावर 3 -1 की पावर, अच्छा ये भी माइनस है, -1 की पावर 2 -2 प्लस √2, बाहर माइनस है, -1 प्लस √2। चलो देखते हैं आगे इसको। ये देखो ऊपर ओड है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे इवन है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो ये -1 है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये प्लस रखा हमने, और ये अंदर ऐसा कैसा रहेगा? 2 प्लस √2। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है? प्लस √2, यही आ रहा है हमारा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन कैंसिल होता है। देखो ये कितना हो गया? माइनस माइनस -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, √2 तो कैंसिल हुए नहीं क्योंकि ये तो दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो कितना हो जाएगा? 2√2 आंसर हो गया। तो हमारा जो p -1 है वो कितना आ गया? 2√2 आ गया। इट मीन्स p -1 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ये जो है, जो हमारा x + 1 है, इज नॉट ए फैक्टर of this polynomial, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ये अच्छे से आ गया होगा आपको। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है यूज द फैक्टर थ्योरम। ओके, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यही यहाँ पे भी वही चीज है कि हमें पता करना है कि जो gx है ये px का फैक्टर है कि नहीं है। जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं है, हमें वही पता करना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इनडायरेक्टली यही किया था, राइट। तो अगर हमारा फैक्टर क्या है? फैक्टर दिया हुआ है gx इज इक्वल टू x + 1। तो यहां से हम क्या, इस फैक्टर से हम क्या करेंगे? फैक्टर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, राइट। x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। तो फिर हम हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें उसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। px इज इक्वल टू हमारा कितना है? px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² -2x -1, राइट। x इज इक्वल टू कितना है? -1। तो ये इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। p -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 इंटू -1, राइट। ये हो गया p -1 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस के ऊपर हमारा जो पावर है वो ऑड में है, तो इसीलिए क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। 2 इंटू -1 प्लस, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसकी जो पावर है वो इवन नंबर में है, इसीलिए माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस का 1 माइनस माइनस इज प्लस, तो +2 और ये -1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -2 + 1 + 2 -1। -1 से ये माइनस कैंसिल हो गया, +2 से -2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। इट मीन्स p -1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यस, इट मीन्स इस फैक्टर से जो हमने x की वैल्यू निकाली और वो इस पॉलिनोमियल में जो हमने पुट की है, तो उस टाइम पे हमारा जो px है, जो p की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वो क्या हो गई? 0 हो गई। इट मीन्स यस, gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें ये इसका फैक्टर होगा, यस होगा। अब हम नीचे वाले में चेक करते हैं, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में चेक करते हैं। सेकंड वाले से देखो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमने कैसे निकालेंगे? x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसके नीचे ही पुट कर देती हूँ।
p में ये वैल्यू p -2 निकाल लेते हैं, ठीक है। p -2 निकाला तो -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 8, और माइनस की पावर 3 लगी है तो ये तो माइनस रहेगा क्योंकि ओड पावर लगी है, ठीक है। 3 नहीं, अब 2 की पावर 2 है, पहले ये कर लेते हैं। 3 आ गया, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 तो ये हो गया, और माइनस पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -8, 3 4 जा 12, माइनस का 6 प्लस का 1। अब देखो माइनस वाले देख लेते कितने हैं, 6 और माइनस का 6 है और माइनस का 8 है तो कितना हो गया 14, माइनस का 14, और ये कितना हो गया 12 प्लस 1, तो ये कितना हो गया प्लस का 13। कितना बच गया -1 बच गया, ठीक है, -1 बच गया। तो यहाँ पे जो p -2 है, p -2 की वैल्यू हमारी कितनी आई, p -2 जो है, p -2 की वैल्यू हमारी कितनी आई -1। इट मीन्स p -2 हमारा 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ, तो gx जो है, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नॉट, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि जब यहां से हमने x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट की तो हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं हुआ, उसकी वैल्यू कितनी आई -1 आई, तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है थर्ड वाला। थर्ड में देखो, थर्ड में अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम क्या करेंगे x -3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभी हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी 3, तो p3 की वैल्यू निकालेंगे। p3 की वैल्यू 3 की पावर 3 -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, -4 इंटू 3 की पावर 9, 3 की पावर 2 इज 9 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया, ओके। अब दोबारा यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ये हो गया 27 और 9 4 जा 36 -36 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितना हो गया 27 36, राइट। तो 36 प्लस का और 36 माइनस का, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। इट मीन्स P3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, P3 की वैल्यू हमारी 0 आ गई, P3 0 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। तो देखो हमने यहाँ पे 3 चेक किए हैं। फर्स्ट वाले में जो gx है, यस वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि उसकी वैल्यू इसमें पुट करने पे ये 0 हो गया। सेकंड वाला नहीं है, बिकॉज इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, p -2 की वैल्यू आई हमारे पास -1, तो ये इसका फैक्टर नहीं रहेगा। थर्ड वाले में हमने देखा कि P3 हमारा 0 आ गया, तो यस यहाँ पे भी gx जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, इसमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें फैक्टर चेक नहीं करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो x -1 है, x -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। इन्होंने पहले से दिया हुआ है, ये इसका फैक्टर है, तो आप लोग क्या करोगे, k की वैल्यू निकाल के दिखाओगे, k की वैल्यू बताओगे, k की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर है, x -1 जो है वो अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और फिर देखते हैं कितना आता है।
फिर जो भी आएगा उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो पता है कि P1 जो है, P1 क्या होना चाहिए, P1 शुड बी इक्वल टू 0, तभी तो ये इसका फैक्टर होगा। P1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम P1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आती है पहले। ये हो गया 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस 1 1 प्लस के एज इट इज आ गया। तो ये कितना हो गया 2 प्लस के, ये कितना हो गया 2 प्लस, P1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस के। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो गई, 2 उधर चला जाएगा तो -2, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में भी क्या है, इसने यही बोला है, ये इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी, x इज इक्वल टू 1, इट मीन्स हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर वही P1 की वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे। P1 की वैल्यू निकालते कितनी आएगी, 2 इंटू, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस k इंटू 1 इज k प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 इज 4 प्लस k। तो P1 कितना आ गया, P1 आ गया हमारा 4 प्लस k, P1 इक्वल टू 0, तो 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू कितना हो गया, -4। ठीक है, अब हम थर्ड वाले में देखते हैं, P1 की वैल्यू निकालते हैं, इसमें भी P1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे k आ जाएगा, -2x, 2 आ गया, 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, k -2 प्लस 1 इज -1, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, P1 की वैल्यू आ गई k -1, तो k माइनस P1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो k -1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में भी क्या करेंगे, हम P1 निकालेंगे, k 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस k आ गया। ठीक है, तो k प्लस k कितना हो गया, 2k हो गया, -3। अब क्या करना है, P1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2k -3 इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो 2k इक्वल टू कितना हो गया 3, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2, k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो फैक्टर थ्योरम है उसी फैक्टर थ्योरम से ही सोल्व हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ फैक्टर दिया हुआ है और फिर हमें बोला है कि ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, तो आप इस k की वैल्यू निकालो, और इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो भी फैक्टर थ्योरम के ऊपर ही डिपेंडेंट था, उसी के अकॉर्डिंग किया था हमने। ओके, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन 4 फैक्टराइज। इसको हमें फैक्टराइज करना है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फैक्टर तो हमने कर लिया, फैक्टर थ्योरम से तो हमने वो सब पीछे कर लिया, अभी 2-3 क्वेश्चन हम फैक्टर थ्योरम से करके आए हैं। अब इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, यहाँ पे फैक्टर चेक नहीं करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल से उसके फैक्टर्स निकालने हैं कि इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे। ठीक है, वही तो फैक्टराइजेशन हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उससे हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें ए हमारा कितना है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c, यही थी, यही था, ax² प्लस bx प्लस c, यही थी। तो इसमें हम क्या करते थे, एक बार फैक्टराइजेशन थ्योरम जो है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। उसमें हम क्या करते थे, कैसे फैक्टर्स करने होते थे, हम जो मिडिल टर्म है इस मिडिल टर्म के फैक्टर्स करते थे इसके। ठीक है, तो वो कैसे करते थे कि कोई भी दो नंबर x और y, कोई भी दो नंबर हमें ऐसे लेने होते थे कि उन दोनों नंबर को ऐड करें तब तो b आ जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मीन्स अगर हम करें x प्लस y तब तो हमारा b आ जाए, और अगर हम करें x डॉट y तो हमारा क्या आ जाए, a डॉट c आ जाए।
ठीक है, ऐसे हमें स्प्लिट करना था किसको, बी को। तो यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पे बी है हमारा -7। देखो ए है 12, बी है -7 और सी है 1, राइट। तो यहाँ पे देखो स्प्लिट किसको करना है, -7 को करना है, राइट। -7 को हमें स्प्लिट करना है, किस में स्प्लिट करना है, ए सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इंटू सी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ओके, इट मीन्स हमें बीच वाली जो टर्म है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर उन दोनों को प्लस करे तब तो 7 आए, -7 आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करे तो 12 आए। ठीक है, तो मेरे पास, मेरे दिमाग में दो नंबर आ रहे हैं, एक है -3 और एक है -4। -3 एंड -4, जैसे -3 और -4, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, मान लो दो नंबर लिए मैंने, -3 प्लस -4, दोनों को मैंने ऐड किए तो कितने आए, -3 प्लस माइनस का माइनस रहेगा, 3 + 4 = 7, तो कितना आ गया, -7 आ गया। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों प्लस हो गए, 3 × 4 = 12, तो ये प्लस का 12 आ गया। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, कौन कौन से आए, एक नंबर आया -3 और दूसरा नंबर आया -4। ओके, तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो बीच वाली टर्म है उसको हम ऐसे ही स्प्लिट करके लिखते हैं। यहाँ पे इसके नीचे ही लिख देती हूँ मैं आपको। ये देखो, फर्स्ट जो टर्म है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जो बीच वाली टर्म है सिर्फ उसको चेंज करेंगे। जो -7 है, -7 की जगह हम क्या रखने वाले हैं, -7 की जगह हम रखेंगे -3 -4 x + 1। ठीक है, -7 की जगह मैंने क्या रख दिया, -3 -4। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। ओके, अब देखो 12x² प्लस ये आ गया, अब इसको खोल लेते हैं, तो ये आ गया -3x -4x + 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इधर इन दोनों में से कुछ कॉमन लो। इनसे अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना होता है, 3x हमारा कॉमन आएगा, तो कितना बच जाएगा, 4x - 1। इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 तो कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन आया तो कितना बच गया, 4x - 1। ओके, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 4x - 1। अगर तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा, अगर 4x - 1 में कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे पहली वाली टर्म में बचेगा 3x और दूसरी वाले में -1। तो इसके दो फैक्टर हो गए, ये जो पोलिनोमियल है इसके दो फैक्टर हो गए, कौन कौन से, 4x - 1 एंड दूसरा हो गया 3x - 1। ठीक है, इसके दो फैक्टर हो गए। अब देखो, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे आपने इन दोनों में से कॉमन लिया 3x कॉमन आ गया, फिर हमारा बचा 4x - 1। अब काफी स्टूडेंट के दिमाग में यहाँ पे ये आएगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो हम फिर -1 कॉमन क्यों ले। क्योंकि देखो, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट यही रहता है कि जितना यहाँ पे ब्रैकेट में आया है वही चीज यहाँ पे ब्रैकेट में आए। ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे आ जाता -4x + 1। तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो हम चल ही नहीं पाते, तो आपको इस वाले स्टेप में ट्राई ये करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो आ रहा है सेकेंड टर्म में भी ब्रैकेट में वही आए। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ -1 कॉमन लेना पड़ा, उसके बाद में मेरा कितना आ गया, 4x - 1। अब दोनों की जो ब्रैकेट में आया है वो कॉमन टर्म हो गई है। अब आता है सेकंड वाला। सेकंड हमारा क्या है, 2x²। सेकंड वाला यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा। ये है 2x² + 7x + 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे b कितना है हमारा, यहाँ पे b है हमारा 7, राइट। a है हमारा 2, a 2 है, b 7 है, और c जो है वो हमारा 3, राइट। अच्छे से लिख लेती हूँ, a is 2, b is 7, c is 3। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, AC की वैल्यू कितनी हो गई, AC है हमारे पास 3 × 2, 2 × 3 is 6। ठीक है, मीन्स
हमें 7 को कैसे स्प्लिट करना है कि अगर प्लस करें तब तो 7 आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 6 आए। तो यहाँ पे भी मेरे दिमाग में 2 नंबर आ रहे हैं, 6 और 1, 6 और 1। अगर मैं 6 प्लस 1 करती हूँ, 6 प्लस 1 करती हूँ तो कितना बन जाएगा, 7। अगर मैं 6 इंटू 1 करती हूँ तो कितना बन जाएगा, 7। सॉरी, 6 इंटू 1 इज 6। ठीक है, यही तो है हमारा। ये बी आ रहा है और ये कितना आ रहा है, ये ए सी आ रहा है। तो जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म है, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं किसमें, 6 प्लस 1 में। चलो लिखते हैं एक बार, 2x स्क्वायर प्लस 6x, देखो 6 प्लस 1 x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस, खोल लेते हैं इसको, 6x प्लस x प्लस 3, दोनों में से कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, x बच गया, x प्लस 3। इन दोनों में भी कॉमन लेते हैं, कुछ भी कॉमन लेने, 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। ओके, दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 2x बच गया और इधर से प्लस 1 बच गया। तो यस, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1, इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे। ओके, और आपको पता है कि अगर ये जो पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर इस पॉलिनोमियल की हम डिग्री चेक करें तो वो डिग्री कितनी होगी, जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री होगी, वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2। इट मीन्स कि इसके जो फैक्टर होंगे वो भी कितने होंगे, 2 फैक्टर होंगे। जितनी डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसीलिए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसी के कंटिन्यूएशन में है, थर्ड। ये है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं a कितना है, यहाँ पे a है हमारा 6, b है 5 और c है माइनस 6, राइट। तो b हो गया 5 और ac कितना हो जाएगा, ac हो जाएगा हमारा 6 इंटू माइनस 6, 6 इंटू माइनस 6 मीन्स माइनस 36। ठीक है, ओके। अब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, वो कितना है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो हमें क्या करना है, 5 को स्प्लिट करना है। 5 को कैसे करना है कि अगर ऐड करें तब तो हमारा 5 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, माइनस 36 आ जाए। ठीक है, तो करते हैं। अब देखो मेरे दिमाग में 2 चीजें आ रही हैं, 12 और 3, 12 और 3। 12 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तब तो 36 आ जाए, बट अगर दोनों को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, जो 36 है ना, इस 36 के एक बार फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, 3 से निकाल के, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, या फिर 2 से ले लेते हैं, 2 2 और 2। इनमें देखो अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, एक तो हो जाएगा 4 और इधर 9, इधर 9 है और इधर 4 है, 9 4 जा 36, और 9 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 5 बच जाता है। इट मीन्स हमारे नंबर कौन कौन से होंगे, हमारा नंबर होगा 9 एंड माइनस 4। कितना होगा, देखो नंबर की वैल्यू तो क्या होगी, 9 होगी और 4 होगी, क्योंकि 9 4 जा कितना होते हैं, 9 4 जा 36 होते हैं। अब हमें जो साइन वाला है, साइन वाले कैलकुलेशन भी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन कितना आ रहा है, यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस 36 आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये जो माइनस है, ये चाहे माइनस 4 हो या माइनस 9 हो, अगर इनमें से किसी एक पे हुआ तो 36 तो माइनस का हो जाएगा। लेकिन साथ में हमारा ये भी है कि जो b है, मीन्स अगर इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, दोनों नंबर को ऐड करें तब हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 9 माइनस का ले लेती, अगर मैं 9 माइनस का ले लेती
और 4 प्लस का ले लेती तो यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे कितना आता, दोनों को ऐड करने पे आता -5 और मल्टीप्लीकेशन पे तो -36 आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 9 माइनस का होता तो कितना आ जाता, -5। इसीलिए मैंने क्या किया, जो छोटा वाला है, जो इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको मैंने माइनस ले लिया। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -36 आ गए, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारा कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को साइन वाला भी थोड़ा देख के करना है। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हो गए, हमारे पास दो नंबर हो गए 9 एंड -4। चलो स्प्लिट कर लेते हैं इसको, 6x² ऐसा का ऐसा प्लस, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले मुझे 9 लिखना है फिर मुझे -4, नहीं। यहाँ पे आप जो चाहो वो नंबर पहले लिख सकते हो, वो बाद में लिख सकते हो। तो 9 की जगह मैंने कितना लिखा, 9 - 4 x - 6। ठीक है, 6x² प्लस खोल लेते हैं उसको, 9x - 4x - 6। इन दोनों में कॉमन देखते हैं कुछ है क्या, यस 3x कॉमन आ जाएगा। 3x मैंने कॉमन लिया तो कितना बच गया, x प्लस 3। यहाँ पे मैंने कितना कॉमन लिया, एक तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो कितना बच जाएगा, x प्लस 3। दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, x प्लस 3। पहले वाले में से क्या बच जाएगा, 3x, और दूसरी वाली टर्म में से -2। तो यस, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर होगा 3x - 2। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला जो है हमारा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि एबीसी की वैल्यू क्या है, पहले वो देखते हैं। देखो यहाँ पे a है 3, b है -1 और c है -4। ठीक है, इसका b तो ये हो गया, और ac की वैल्यू कितनी है वो भी निकाल के देख लेते हैं। ac कितना हो जाएगा, 3 × -4 मीन्स -12। ये -12 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम इसकी जो बीच वाली, जो मिडल वाली टर्म है, मीन्स मिडल वाली टर्म कितनी है, -1। हमें -1 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। ठीक है, तो अभी हमने 12 के वो देखे थे। दोबारा इसके करके देख लेते हैं अपन कितने आएंगे। ओके, 4 और 3 सिंपल हो गया, 4 और 3। ठीक है, देखो अगर मैंने लिया -4 और 3, देखो मैंने लिया -4 और 3, एक बार करके देख लेते हैं इससे क्या आता है। -4 और 3 में जब हम करते हैं तो -4 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया, -12 आ गया। ठीक है, और जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, -1 आया, तो मेरा सही आ गया। अगर मैं -4 और 3 की जगह अगर मान लो मैं 4 ले लेती और दूसरा -3 ले लेती, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज भी आती है कि -4 ही क्यों लिया, 3 का माइनस क्यों नहीं लिया। अगर मान लो मैं इसका अपोजिट करती हूँ, मैंने 4 प्लस का ले लिया और 3 माइनस का ले लिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 - 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया, -12। ठीक है, बट अगर मैं अब इन दोनों को ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 4 - 3, तो 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे ऐड करने पे 1 नहीं चाहिए, मुझे ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -1 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो मुझे माइनस का लेना है। इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो मुझे माइनस का लेना है, तभी तो ऐड करने पे माइनस आएगा। ओके, इसीलिए मैंने 4 माइनस का लिया और 3 प्लस का लिया। ठीक है, तो हमारे पास नंबर हो गए -4 और 3। चलो यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, 3x² और -1 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, -4 प्लस 3 इंटू x -4। ठीक है, 3x² -4x प्लस 3x -4। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कोई भी, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मैंने x कॉमन लिया तो ये कितना बच गया, 3x -4। इधर कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, 3x -4। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3x -4, और फिर क्या, पहले वाली टर्म में से x बच गया, दूसरे वाले में से +1 बच गया। तो यस, ये वाला जो पॉलिनोमियल है मेरा, इसके जो फैक्टर होंगे 3x -4
एंड दूसरा फैक्टर होगा x+1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम जो है, उस फैक्टराइजेशन थ्योरम से हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आई थिंक अभी आप लोग थोड़ा फेमिलियर हो गए होंगे कि इसको कैसे यूज करना है। और यस, ये 5th क्वेश्चन भी उसी के ऊपर डिपेंड है, ये भी कर लेते हैं। देखो, जो हमारा 4th क्वेश्चन था उसमें जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी? 2। यहाँ पे जो 5th वाले क्वेश्चन में जो हमें फैक्टराइज करने हैं, इसमें आप देखोगे कि सभी की डिग्री कितनी है? 3। तो जो हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ी थी। मींस जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसके लिए हमने वो फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ी थी, बट यहाँ पे तो डिग्री कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में, और उसके बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें वो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा देंगे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको यहाँ पे देखना है। देखो, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले 2 आता है, 2 है तो 2 के फैक्टर्स देखेंगे हम यहाँ पे। देखो, फैक्टर्स यहाँ पे मेरा फैक्टर से मतलब है कि 2 में किस किस कौन कौन से नंबर हैं जो इसको जब उससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करती हूँ तो या प्लस या -1 से, ठीक है, 2 से करती हूँ तब भी वही होगा। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, +-1 और +-2। तो अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 4 है। x = 1, x = -1, x = 2 और x = -2। ये हमारे पास एक हिंट है कि x की वैल्यू, ये जो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, वो 4 वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके देखें 1 by 1। जो वैल्यू इसको 0 बना देगी वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा। हमने वही तो पढ़ा है फैक्टर थ्योरम से कि x की जिस वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स वो जो x की वैल्यू है वो क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं x = 1 पे। जब x = 1 है तब इस पॉलिनोमियल की, मान लो ये पॉलिनोमियल है हमारा px, तो p इसकी p की वैल्यू कितनी आती है, मीन्स p1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, p1 कितना, 1 का क्यूब 1 -2 -1 + 2। ओ, ये तो 0 हो गया। यस, तो P1 हमारा 0 हो गया। P1 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो x = 1 है या फिर x - 1 = 0, या फिर हम बोल सकते हैं x - 1 फैक्टर। इसका मतलब है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x - 1 जो है वो फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। ओके, तो देखो अभी निकल गया। तो हम क्या करते हैं कि जब भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ, नॉट ए इक्वेशन, जस्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके पास, उस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 दी हुई है, मतलब मोर देन क्वाड्रेंट है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक फैक्टर ढूंढने की ट्राई करेंगे हम। क्योंकि आपको पता है कि अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। अगर हम इसको इक्विवेलेंट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x + a, x + b और x + c। मीन्स अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। एक फैक्टर हमें मिल गया है x - 1, ठीक है, x - 1 फैक्टर हमें मिल गया है, लेकिन 2 फैक्टर हमें अभी भी नहीं मिले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो फैक्टर हमें मिला है ना, उस फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं। उस फैक्टर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो जो बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो आ जाएंगे। वो क्या आ जाएंगे, जब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो तो हमारा 0 आएगा, बट जो क्वोशिएंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, जो बची हुई 2 फैक्टर हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा एक फैक्टर, मैं इसको हटा देती हूँ, जो हमारा एक फैक्टर निकला है हमारे पास x - 1, x - 1 से जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको डिवाइड कर लेते हैं। पॉलिनोमियल कितना है, x³ -2x² -x + 2, राइट। देखो मैं आपको पहले भी बोल रही हूं कि
x minus 1 is a factor of this polynomial, so remainder will be 0. रिमाइंडर जो होगा इसका वो हमेशा 0 होगा. हमें क्या देखना है, हमें तो इसका क्वोशिएंट देखना है, हमें तो इसके क्वोशिएंट में के अंदर इंटरेस्ट है. ठीक है, तो हम निकालते हैं. देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर को -1 से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. -2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर तो कितना आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स नीचे लेके आ गए, इसको किससे करना पड़ेगा माइनस एक्स से. अब माइनस एक्स को एक्स से किया तो कितना आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स. राइट, ये अब ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा. और ये माइनस का एक्स और माइनस का एक्स तो कितना हो गया माइनस का 2x. ये प्लस का 2 नीचे आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ गए. ये प्लस और ये माइनस, ये भी 0 ये भी 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया. इट मीन्स ये प्रूफ देता है कि जो x - 1 है वो इसी पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, इसीलिए रिमाइंडर 0 आया. ठीक है, तो आपको पता है कि अभी हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखेंगे हम. ये किसके इक्वल होता है, ये अंदर वाला जो ये किसके इक्वल होगा, ये इंटू ये तो हम बहुत पहले छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं. ओके, जब यहां तक हम आ गए हैं तो अब हमें क्या करना है, अब एक फैक्टर निकल चुका है, अब हमारे पास दूसरा पोलिनोमियल आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. हमें तो उसके फैक्टर निकालने हैं. राइट, किसके फैक्टर निकालने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर हमें निकालने हैं. राइट, तो इसके फैक्टर निकालने हैं तो इसका मतलब है कि जो बीच वाली जो टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा. बीच वाली टर्म कितनी है -1, ए यहाँ पे 1 है, बी यहाँ पे -1 है और सी यहाँ पे -2 है. तो B1 हो गया, बट AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा -2. AC कितना हो जाएगा -2 और ये 1, तो मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए. ओके, मेरे दिमाग में 2 नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है -2 और 1, -2 और 1. -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -2 आ गया, और अगर -2 को मैंने ऐड किया +1 में तो कितना आ गया -1 आ गया. यही तो हमारा आना चाहिए कि जब ऐड करें तो -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाए. तो नंबर कौन से हो गए -2 और 1. ठीक है, चलो अभी स्प्लिट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये क्या हो गया -2 + 1 एक्स -2 एक्स, ये प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस, ओपन कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2. इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं. कॉमन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, तो पीछे क्या बच गया x माइनस 2. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 आ जाएगा x माइनस 2. दोनों में से x माइनस 2 कॉमन है, पीछे क्या बच गया x प्लस 1. इट मीन्स ये जो पोलिनोमियल है इसका एक फैक्टर तो क्या है x माइनस 1, ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, और फिर हमने इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए. इसके फैक्टर कितने आ गए x माइनस 2 और x प्लस 1. ठीक है, तो इस पोलिनोमियल के 3 फैक्टर होंगे, कौन कौन से, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1. ओके, तो अगर पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है और वहां पे आपको फैक्टराइज करना होता है तो थोड़ा सा लेंथी होता है, बट इजी होता है, आप कर लोगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, यहाँ पे भी डिग्री 3 है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना है 5, तो 5 के फैक्टर्स निकालते हैं. 5 के फैक्टर्स कितने होंगे, या तो +-1 या फिर +-5. ठीक है,
तो इसमें से एक काम करते हैं, इधर वाली हमेशा जब भी आप आपको चेक करना हो तो आप हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ। तो छोटा हमारे कौन से हैं, प्लस और माइनस 1 आ रहा है, तो हम 1 रख के देखते हैं, ठीक है, हम 1 रख के देखते हैं कि 1 से क्या होता है। अगर x की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये 1 आ जाएगा, -3, -9, -5। नो, ये तो 0 नहीं होने वाला है, 1 से तो नहीं हो रहा। चलो -1 रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू हमने क्या रखा, -1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 रहेगा, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 5 रहेगा। तो 5 + 3 8 प्लस, यस ये 0 हो गया, 5 + 3 + 8, 8 + 1 9, तो माइनस का 9 और प्लस का 9, माइनस का 9 और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 जब मैंने इसमें पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x -1, x इज इक्वल टू -1 मीन्स x + 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x + 1। x + 1 जो है ये एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इससे यही चीज आ गई हमारे पास कि x + 1 is one factor of this polynomial, ठीक है। अब अगर ये इसका एक पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, बाकी के 2 पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का इसमें, इस फैक्टर का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। x + 1 से डिवाइड करना है किसको, x³ -3x² -9x -5, ठीक है। अब ये होगा हमारा x², x² को x से किया तो x³, x² को 1 से किया तो प्लस का x², राइट। ये माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये माइनस का 3x², माइनस का 3x² तो माइनस का 4x², -9x मैंने नीचे ले लिया, इधर क्या करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, -4x² -4x² -4x, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये भी कितना हो जाएगा, -5x, राइट। अब बचा हमारा -5, तो वो नीचे ले लिया हमने। एक काम करते हैं, -5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5 × x -5x, -5 × 1 इज -5, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी 0, ये भी 0, रिमाइंडर 0। जब देखो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये इस चीज का प्रूव है कि x + 1 है वो इसका फैक्टर है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ये आ गया है तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं उसको कि x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू कितना होगा, x + 1 into x² -4x -5। ये चीज क्लियर है ना, मैंने यहां से लिखा है दिस इनटू दिस, पता है ये, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे इसके इक्वल। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ये वाला, जो ये वाला पॉलिनोमियल है x² -4x -5, ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना आता है, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, किसको स्प्लिट करना है, मिडल वाली टर्म को। मिडल टर्म कितनी है, -4, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे a कितना है, a1 है, b हमारा -4 है और c हमारा -5 है। तो AC कितना हो जाएगा, AC हमारा -5 ही रहेगा, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर में करना है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब तो -5 आए, और अगर प्लस करें तो कितना है, -4 आए। मेरे पास एक नंबर आ रहा है 5 और 1, मेरे दिमाग में 2 नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से, 5 और 1, 5 और -5, -5 × 1। अगर -5 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है आंसर, -5। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो कितना आया, -4। यही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर कौन से हो गए, -5 और 1, ठीक है। चलो हम इसको
इसको स्प्लिट करते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ। एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, माइनस कितना था, -5 +1 ये प्लस लगा देते हैं, तो एक्स -5, ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस एक्स -5, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, x -5, इसमें से 1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x -5, x -5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, फिर पीछे क्या बचा, x + 1, ठीक है। तो देखो ये जो पोलिनोमियल है इसके एक फैक्टर तो है x + 1 और इसके फैक्टर निकाले तो क्या आ गए, x + 5 और x + 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो इसके टोटल फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x + 1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x - 5 और तीसरा फैक्टर हो जाएगा x + 1, ठीक है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इसके भी हमारे 3 फैक्टर निकल गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसी के कंटिन्यूएशन में 2 और दिए हुए हैं, तो हम ये निकाल लेते हैं। यस, ये हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे हमारी खत्म होती है। अब थर्ड वाला देखते हैं। देखो इसमें भी क्यूब दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाली टर्म है, 20, इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। 20 +-1 +-2 +-3, 3 भी आता है क्या, नहीं 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, +-4 +-5, 6 भी नहीं आएगा। आई थिंक इतना काफी है, और आगे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, हमें यहीं पे आंसर मिल जाएगा। देखो 1 से डिवाइड करें तो 20 में रिमाइंडर नहीं बचता, 2 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 5 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये सभी इसके फैक्टर्स में आ जाएंगे। अब चलो हम उसकी x की वैल्यू पुट करते हैं। हमें हमेशा क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। तो हम पहले हम x = या तो +1 या फिर -1, या तो +1 या फिर -1, इनमें से कोई वैल्यू पुट करते हैं। मुझे लगता है देखो प्लस वाली वैल्यू नहीं पुट करते, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू से सारी चीजें प्लस ही प्लस हो रही है, तो कटने का कोई चांस ही नहीं है, जीरो कहां से होगा, तो प्लस से तो जीरो नहीं होगा। हम एक करते हैं x = -1 से करते हैं, -1 से करते हैं। देखो 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, नहीं अगर -1 लेते हैं तो ये तो -1 हो जाएगा, और ये प्लस का 13 हो जाएगा, ये माइनस का 32 हो जाएगा, और ये प्लस का 20 रहेगा, ठीक है। ओह यस, यस हो गया हो गया हो गया। अब ये कितना हो गया, 20 और 13 मिला के कितना हो गया, प्लस का कितना हो गया 33, और माइनस का भी कितना हो गया 33, यस, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इट मीन्स हमने क्या रखा, x = -1 रखा, x = -1 रखा, और ये हमारा 0 हो गया, तो ठीक है। इससे फैक्टर कौन सा बन जाएगा, x + 1 = 0, तो फैक्टर बन गया हमारा x + 1। फैक्टर क्या बन गया, x + 1। इसका मतलब है कि ये वाली जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर तो क्या है, x + 1 है, बाकी के 2 फैक्टर हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, x + 1 को इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड कर देते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, x³ + 13x² + 32x + 20, राइट, ये है x + 1, x + 1, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x², तो x³ + x², माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस हुआ तो कितना होगा 12x², ये नीचे उतार लेते हैं 32x, ठीक है। तो ये हम किससे करेंगे, 12x से, 12x को x से किया तो 12x² हो गया, 12x हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 32 में से 12 गए तो कितना बच गया 20, 20 बच गए,
20x प्लस 20 आ गया। एक काम करते हैं हम 20 से कर लेते हैं प्लस 20, तो 20x प्लस 20, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी जीरो, ये तो ये क्या नीचे क्या बच जाएगा, नीचे हमारा बच जाएगा 0। ठीक है, तो देखो x प्लस 1, जब इस पोलिनोमियल को हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 0। इट मीन्स ये भी प्रूव हो गया कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अभी हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमारा आ जाएगा, अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, राइट, यही होगा। तो हम एक काम करते हैं, ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम से इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो a कितना है, a आया हमारा 1, b है 12 और c है हमारा 20। ठीक है, तो ac भी कितना हो गया, ac हो गया हमारा a इंटू सी 20 हो गया। इट मीन्स हमें कोई ऐसा नंबर देखने हैं दो जिनको मल्टीप्लाई करें तब तो 20 आ जाए और प्लस करें तब 12 आ जाए। ठीक है, तो कौन से नंबर होंगे ऐसे, कौन से नंबर होंगे, 20 की फैक्टर निकाल के देखते हैं, उससे कुछ समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना बचा 10, 5 से किया 2 आ गया, 2 is 10, 10 प्लस 2, यस 10 और 2, अगर 10 को 2 से करूंगी मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, और 10 में 2 ऐड करूंगी तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर कौन से आ गए, 10 और 2 आ गए। कौन कौन से आ गए, एक 10 आ गया और दूसरा 2 आ गया। ठीक है, 10 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया और 10 और 2 को ऐड किया तो 12 आ गया। ओके, अब इसको चलो स्प्लिट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह मैं क्या लिखूंगी 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, दोनों में से कॉमन ले लिया कितना x, तो कितना बच गया x प्लस 10, दोनों में से कितना कॉमन आ गया 2, तो x प्लस 10 बच गया। इन दोनों में से कितना कॉमन आया x प्लस 10, पहले में से क्या बच गया x, दूसरे में से प्लस 2। इट मीन्स एक फैक्टर ये हो गया और दो फैक्टर ये हो गए, तो इसके तीनों फैक्टर कौन कौन से हो गए, इसके तीनों फैक्टर हो गए x प्लस 1, दूसरा है x प्लस 1, तीसरा है x प्लस 2, x प्लस 2। अच्छा 1 नहीं 10 है, 10, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। ठीक है, तो इसके भी हमने क्या किए, तीनों फैक्टर निकाल लिए हैं। तो ऐसे करके हमने जो ये वाली एक्सरसाइज है पूरी बहुत अच्छे से कर ली है, और आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आप लोगों को मेरी क्लास कैसे लगती है प्लीज कमेंट करके शेयर करें, और अगर आप लोग कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी क्लास शेयर करें। थैंक यू।